फ्रेंड्स, एक वक्त था जब ये ब्रांड्स मोबाइल फोन मार्केट पे राज करते थे। ये थे जायंट्स, पायनियर्स। लेकिन आज ये सिर्फ अपनी पहली सूरत का साया हैं। ऐसा क्या हुआ? ये एक आला मर्तबा काबिले दीद एम्पायर्स कैसे गिर गईं? और नोकिया का एंड्रॉइड कमबैक क्यों कामयाब नहीं हो सका? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम गहरी तलाश में हैं उन गलतियों और वाकयात की जो क्यू मोबाइल, नोकिया, सोनी एरिक्सन, मोटोरोला और ब्लैकबेरी की तबाही का सबब बनी। और आखिर में हम ये शॉकिंग सच्चाई खोलेंगे कि नोकिया का एंड्रॉइड वेंचर क्यों फेल हुआ। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ बड़े बड़े फेलियर्स के ऊपर से पर्दा उठाना नहीं, बल्कि कंपनीज की नाकामियों से सीखना है। अगर आप ये वीडियो गौर से सुनेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपकी आने वाली लाइफ और बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो के आखिर में कंक्लूजन के साथ हम आपसे अपनी सुनहरी राय भी शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब और दूसरों के साथ इस नॉलेज को शेयर करके हमें ये यकीन दिलाएं कि हम सब एक हैं। चलिए शुरू करते हैं नोकिया से। अर्ली 2000s का मोबाइल फोन का बादशाह, वो याद है इंडिस्ट्रक्टिबल 3310S। नोकिया का फॉल स्विफ्ट और ब्रूटल था। उन्होंने गलत घोड़ा चूज किया अपने सिम्बियन ओएस के साथ, जबकि दुनिया एंड्रॉइड और आईओएस की तरफ बढ़ रही थी। मगर आगे और भी शॉकिंग फैक्ट्स हैं। नोकिया का पार्टनरशिप माइक्रोसॉफ्ट के साथ विंडोज फोन बनाने के लिए एक डिजास्टर था। विंडो फोन ओएस अपनी यूनिक इंटरफेस के बावजूद एंड्रॉइड और आईओएस के वास्ट ऐप इकोसिस्टम्स के साथ compete नहीं कर सका। कंज्यूमर्स ने अपने आप को एक महदूद बाग में पाया, जहां लिमिटेड ऐप चॉइसेस और फ्रीक्वेंट कंपैटिबिलिटी इश्यूज थी। फिर आए नोकिया के एंड्रॉइड फोन्स। वो ज्यादा देर तक मार्केट में टिक ना सके। लेकिन आखिर क्यों? इस सवाल का एक हैरत अंगेज जवाब आपके लिए आगे इंतजार कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी होगी। अब बात करते हैं क्यू मोबाइल की। ये ब्रांड खास तौर पर साउथ एशिया में मार्केट पर छा गया। इनका राज महंगी स्मार्टफोन्स जो प्रीमियम लगती थी। क्यू मोबाइल ने एक रेंज दी जिसमें बहुत सी फीचर्स लो कॉस्ट में थे, मगर जमीन के नीचे कई मसाइल भी थे। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी अक्सर कंप्रोमाइज्ड होती थी। यूजर ने बार बार हार्डवेयर माल फंक्शंस और पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज की शिकायत की। दूसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट का नामो निशान नहीं था। जैसे जैसे एंड्रॉइड ओएस इवॉल्व होता गया, क्यू मोबाइल फोन्स पीछे रह गए, जिससे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज और पुअर यूजर एक्सपीरियंस ने जन्म लिया। और तीसरा, Xiaomi और Huawei जैसे ब्रांड्स ने बेटर क्वालिटी और कंपेटिटिव प्राइसेस के साथ क्यू मोबाइल की मार्केट शेयर को खा जाना शुरू कर दिया। लेकिन एक इंटरनल इश्यू भी था। मिसमैनेजमेंट और इनोवेशन की कमी ने यह इंश्योर किया कि क्यू मोबाइल फास्ट पेस्ड एडवांसमेंट्स को कैचअप नहीं कर सकता। इनका किस्सा याद दिलाता है कि सिर्फ कॉस्ट कटिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काफी नहीं होती। सोनी एरिक्सन जो वॉल्कमैन फोन्स और साइबर शॉट कैमरा फोन्स लाए, इनके पास सब कुछ था, इनोवेशन, डिजाइन और टेक्नोलॉजी। फिर गलती कहां हुई? सोनी और एरिक्सन के पार्टनरशिप में कई चैलेंजेस थे। इन्हें इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज का सामना था और एक यूनिफाइड विजन पे एग्री नहीं कर सके। इसी दौरान स्मार्टफोन्स का राइज इन्हें ऑफ गार्ड ले गया। इनका ट्रांजिशन टू सोनी मोबाइल बहुत देर में आया और तब तक एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर चुके थे। मार्केट आगे बढ़ चुकी थी और सोनी एरिक्सन की वंस कोवेटेड फीचर्स सब स्मार्टफोन्स में स्टैंडर्ड बन चुके थे। उनकी इनएबिलिटी टू अडॉप्ट क्विकली उनकी डाउनफॉल का सबब बनी। मोटोरोला जो पहले मोबाइल फोन्स क्रिएट करने वाले थे, उनका गोल्डन मूवमेंट रेजर के साथ आया था, लेकिन इनोवेशन रुक गई। वो एप्पल और सैमसंग के स्मार्टफोन रेवोल्यूशन के साथ नहीं चल सके। गूगल ने इन्हें रिवाइव करने की कोशिश की, मोटोरोला मोबिलिटी एक्वायर करके, और हमने मोटो सीरीज का लॉन्च देखा। मगर बस के बावजूद ये काफी नहीं था। मोटो सीरीज ने अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर की, मगर ये वाव फैक्टर नहीं ला सकते थे जो ट्रूली स्टैंड आउट करने के लिए जरूरी था। ये क्लासिक केस था कि टू लिटिल टू लेट। मोटोरोला अपने पहले वाली मार्केट शेयर वापस नहीं पा सका और आखिर में लिनोवो ने मोटोरोला मोबिलिटी को एक्योर कर लिया। जबकि वो स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस करते रहे, मगर ब्रांड अपनी पहली सूरत को वापस नहीं ला सका। ब्लैकबेरी भी अल्टीमेट बिजनेस फोन था। उनके क्यूबर्टी कीबोर्ड आइकॉनिक थी, लेकिन उन्होंने टच स्क्रीन और एप्स की अपील को अंडर एस्टिमेट किया। ब्लैकबेरी
ओएस एंड्रॉइड और iOS के साथ compete नहीं कर सका, जबकि उनके सिक्योरिटी फीचर्स टॉप नॉच थी। लिमिटेड ऐप इकोसिस्टम और आउटडेटेड यूजर इंटरफेस ने ब्लैकबेरी के यूजर बेस को रिटेन करना मुश्किल बना दिया। प्लेबुक टैबलेट फ्लॉप हो गई और उनकी एंड्रॉइड पर पाइवट करने की कोशिश बहुत देर में आई। ब्लैकबेरी का स्टबर्न एडहेरेंस टू व्हाट वंस वर्क, लेकिन अब नहीं, उनकी अनडूइंग थी। उनका ट्रांजिशन टू सॉफ्टवेयर फोकस कंपनी भी उनके हार्डवेयर लेगेसी को रिवाइव नहीं कर सका। तो दोस्तों, नोकिया का एंड्रॉइड वर्जन क्यों फेल हुआ? जवाब टाइमिंग और एग्जीक्यूशन में छुपा है। जब तक नोकिया ने एंड्रॉइड को एम्ब्रेस किया, मार्केट में पावरफुल प्लेयर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके थे। उनके फोन्स अच्छे होने के बावजूद कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफर नहीं कर सके। ब्रांड की लेगेसी पहले ही विंडोज फोन डीबैकल से टार्निश हो चुकी थी और कंज्यूमर ट्रस्ट वापस जीतना मुश्किल था। अग्रेसिव मार्केटिंग और इनोवेटिव फीचर्स की कमी भी थी और यह सब कुछ मिलकर एक मिस अपॉर्चुनिटी बन गया। दोस्तों, हम भी अपनी लाइफ में टाइमिंग और एग्जीक्यूशन को सही वक्त पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। वो क्या कहते हैं कि किस्मत हम सब का दरवाजा एक दफा तो जरूर खटकाती है। हम में से कुछ टाइमिंग का फायदा उठा के उसका इस्तकबाल करते हैं और कुछ दरवाजे को बंद रहने देते हैं, और फिर लास्ट में जो रह जाता है वो है शिकवा। क्यों मोबाइल नोकिया, सोनी एरिक्सन, मोटरोला और ब्लैकबेरी, 5 ब्रांड जिन्होंने मोबाइल इंडस्ट्रीज को बिल्ड किया, सिर्फ चेंज के सामने गिर गईं। उनकी कहानियां एक पावरफुल रिमाइंडर हैं। टेक दुनिया में आगे रहने के लिए कांस्टेंट इनोवेशंस और एबिलिटी टू अडॉप्ट स्विफ्टली जरूरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट में बताइए कि आप किस ब्रांड को सबसे ज्यादा मिस करते हैं और क्यों। अपने प्यारों का और अपने मुल्क का ख्याल रखिए।